नई भर्ती एसएससी जीडी वालों, क्या बदलाव हुए हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में, कहाँ से क्या सवाल पूछे जाएंगे, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है, एग्जाम स्ट्रेटजी आप लोगों का क्या रहेगा तो बेटर होगा। 2026 में जो फरवरी से मार्च में एग्जाम कंडक्ट होगा, सारा चीज़ बताऊंगा, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। चलिए सीधा वीडियो को करता हूं शुरू, लेकिन उससे पहले 2026 साल में जो फरवरी से मार्च के बीच में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उसका तैयारी करने का बेस्ट बुक पहले आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन पर एसएससी जीडी का जो आप लोग बुक देख रहे हैं, ये बुक साथियों चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से पब्लिश किया गया है। चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से एसएससी जीडी का 2026 साल का जो भर्ती आने वाला है, जिसका एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक है साथियों। इस बुक में आप लोगों को पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का तैयारी करने के लिए सारा टॉपिक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं टॉपिक का, तो सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सिलेबस का जो पैटर्न है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 100% गारंटी के साथ 3100 बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 सॉल्वर पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जा रहे हैं। इस बुक को परचेस करने का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करें, लिंक को ओपन करके बुक को परचेस करें। और बुक के भीतर का सैंपल आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूं। जैसे ही आप लोग ओपन करिएगा, देखिए क्वेश्चन एंड आंसर के साथ ये बुक आप लोगों को अवेलेबल करा रही है। इसी बुक से तैयारी करके पिछला रिक्रूटमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किए हैं और आज जॉब पक्का कर लिए हैं। चक्षु आप लोगों को कॉम्बो पैक भी अवेलेबल करा रही है साथियों, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, सामान्य ज्ञान का। तो कॉम्बो पैक भी परचेस करना मत भूलिएगा। कॉम्बो पैक का भी परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूं साथियों। पहला आप लोगों का CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये रिटन एग्जाम कंप्यूटर पर होगा। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, जो सही होगा उसको टिक करना होगा। क्लियर। अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे ही आप लोग CBT एग्जाम पास करते हैं, क्लियर करते हैं, दूसरा स्टेप आप लोगों का आएगा PET और आप लोगों का PST, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे वो भी इसी वीडियो में आज बता दूंगा, ठीक है। तो अब पहला स्टेप पास करते हैं, दूसरा फिजिकल पास करते हैं, तीसरा आप लोगों का होगा RME, तीसरा आप लोगों का होगा मेडिकल और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा और आप लोगों का ज्वाइनिंग। चलिए अब हम लोग फर्स्ट बात करेंगे CBT एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए CBT एग्जाम आप लोगों का टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलने वाला है, यानी कि 80 क्वेश्चन का आप लोगों का 160 नंबर मिलेगा। 160 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा। 160 नंबर का एग्जाम कंप्लीट करने के लिए यहाँ देखिए आप लोग को 60 मिनट समय मिलेगा, यानी कि पूरा 1 घंटा। अब आइए कौन कौन से टॉपिक से कितना नंबर का सवाल पूछे जाएंगे। देखिए टोटल 4 टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। पहला पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिलाकर 20 क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 नंबर मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, यानी कि 20 क्वेश्चन का 40 नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर आप लोगों का जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर मिलने वाले हैं। तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर मिलने वाला है। चौथा इंग्लिश और हिंदी दोनों से मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। कुल टोटल 80 क्वेश्चन और 160 नंबर और 1 घंटा समय आप लोगों को दिए जाएंगे। क्लियर। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 0.25, 0.25, यानी कि आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन, तो आप लोग का 0.5% मार्क्स डिडक्ट होगा। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर कटेगा, और अगर 8 क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर कटेगा, ठीक है। क्लियर। तो अच्छे से तुक्का ज़्यादा मत मारिएगा, सोच समझ के ही करिएगा। आइए एग्जाम लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों का एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी होता था। इंग्लिश और हिंदी तो रहेगा ही, कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों का 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम होगा। आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। क्लियर। चलिए अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक हम लोग बात करते हैं जो 4 टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों को बताया। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस से एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप। This component may include question on analysis, similarities and differences, visualization, orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning। तो ये सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक इसी पॉइंट से सवाल पूछे जाएंगे, यही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, तैयारी करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फुल नोटिफिकेशन का आप लोगों का जो PDF है वो मैं दे दूंगा, आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, general knowledge and general awareness. Question in this component will be aimed at testing candidate general awareness the environment around him. Question will be also be designed to the knowledge current events. यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप लोग का जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, सारा चीज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आप लोग का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जो पूछे जाएंगे, क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट हिंदी इंग्लिश, कैंडिडेट एबिलिटी अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी। ठीक है, यानी कि 8, 9, 10वीं तक का जो सिलेबस है हिंदी इंग्लिश का, उसी से बस नॉर्मल बेसिक हिंदी इंग्लिश आप लोगों का पूछे जाएंगे। क्लियर, आइए अब मैं आप लोगों को CBT का बता दिया। अब ये सब चीज़ पास करने के बाद सेकंड है आप लोगों का PST फिजिकल एफिशिएंसी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब फिजिकल का डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से नहीं है, यानी कि लद्दाख रीजन को छोड़कर सभी स्टेट वाले का मेल कैंडिडेट का रेस का यहाँ पर डिमांड है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल का 1600 मीटर 8.5 मिनट में। अब जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ लद्दाख रीजन से है, लड़के 1600 किलोमीटर 7 मिनट में, लड़कियाँ का 800 मीटर 5 मिनट में। क्लियर, तो ये रहा फिजिकल का रेस बताया। आइए हम लोग हाइट के ऊपर डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हाइट नॉर्मली जनरल कास्ट वाले 170 और जनरल कास्ट वाले मेल 170, जनरल कास्ट वाले फीमेल 157। ठीक है, अगर आप लोग ST है तो 1625 मेल का, 150 फीमेल का। ठीक है, तो ये रहा डिटेल्स। चेस्ट के ऊपर बात कर लेंगे। लड़कों का ओनली फॉर चेस्ट डिमांड, लड़कियों का नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बुड़बक का तरह पूछते हैं। तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर आप लोगों का नॉर्मल, फुलाकर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप लोग ST से है तो 76 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुलाकर। क्लियर, तो ये रहा। और वेट का अगर बात करें तो हाइट के अनुसार वेट का डिमांड किया जाता है। तो इसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। तो चलिए पूरा डिटेल्स बता दिया हूँ। अब रहा बात स्ट्रेटेजी का, तो नंबर उठाने का बेस्ट है आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी का अगर मैं बात करूँ, नंबर उठाने का बेस्ट फार्मूला अगर मैं बोलूँ, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, आप लोगों को 100% नंबर उठेगा। चलिए, हर एक अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।